हेलो स्टूडेंट, दिस इज के मिस्टर एंड वेलकम टू के मिस्टर केमिस्ट्री। देखिए, आपका सवाल है आज। एक स्टूडेंट का कमेंट है जिसमें उसने पूछा है कि सर कौन से स्टेट से हम नीट का फॉर्म भरें, कौन से स्टेट से हम नीट का फॉर्म फिल करें जिससे हमारी जो मेरिट है यानी कि कट ऑफ है वो कम जाए, कट ऑफ हमारी कम जाए और हमें कम मार्क्स पर एमबीबीएस मिल जाए, एडमिशन हो जाए। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देता हूं मैं, ये सवाल है, इसका जवाब मैं आपको दूंगा। आपको एग्जाम्पल दे दूं, जैसे कि समझे बच्चे, जैसे आप सीजी में चले जाएं, छत्तीसगढ़ में आपको देखें तो 600 से कम नंबर पर भी आपको एमबीबीएस में एडमिशन मिलता है। और अगर बात करें हम, जैसे आप राजस्थान में चले जाइए तो राजस्थान में आप जानेंगे कि वहां पे 650 नंबर पर भी एमबीबीएस में एडमिशन नहीं मिलता है। यानी कि ये सवाल स्टूडेंट का ठीक है, लेकिन इसको उनने कहा है कि सर इसका मार्गदर्शन दीजिए, तो इसकी मैं एक्सप्लेनेशन आपको देता हूं। मार्गदर्शन क्या है, देखिए सवाल क्या है ये तो आपने समझ लिया। अब आपको बता दिया जाए, आप नीट का जो फॉर्म है वो आप कहीं से भी फिल कर सकते हैं, कहीं से भी आप उसको भर सकते हैं, कहीं से भी फिल कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना, जब आपका नीट का रिजल्ट आया, मान लो एग्जाम्पल के तौर पर आपने सीजी से नीट का फॉर्म भर दिया, ठीक है। अब जब आपका रिजल्ट आएगा और सपोज करें आप राजस्थान के निवासी हैं, आपका जो डोमिसाइल है वो कहाँ का है, राजस्थान का। तो अब आपको जब सीजी से आपने नीट का फॉर्म भरा, नीट का फॉर्म भरने के बाद आपका रिजल्ट आया, जब आपका रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट आने के बाद आपको जाना होगा काउंसलिंग में। ठीक है भाई, काउंसलिंग दो प्रकार की होती है, एक होती है ऑल इंडिया काउंसलिंग, AIQ, ऑल इंडिया कोटा के तहत एडमिशन होता है, और दूसरा आपको मालूम है कि स्टेट लेवल पर काउंसलिंग होती है। ठीक है जी, अब ध्यान रखना, जो AIQ होता है, ऑल इंडिया कोटा, इसमें तो आपका पूरी इंडिया में से कोई भी एडमिशन ले सकता है, किसी भी स्टेट का एडमिशन। ठीक है जी, अब यहां पर मतलब आपको कोई फायदा नहीं हुआ, मान लो आप छत्तीसगढ़ से भरा आपने और आप ऑल इंडिया कोटा के तहत एडमिशन लेना चाहते हैं, तो यहां पर पूरी इंडिया का कोटा होता है, कोई भी स्टूडेंट एडमिशन ले सकता है। ठीक है, दूसरी बात, अगर आप चाह रहे हैं कि जी हमने सीजी से भरा है तो सीजी से भरने के बाद आप यहीं की काउंसलिंग में शामिल हो जाएं, अगर सपोज करो ऐसा होता तो आपका जवाब आपको मैं बता दूं बच्चे कि अगर ऐसा होता तो राजस्थान के जो बच्चे हैं वो सारे सीजी में चले जाएं और वहां से फॉर्म भरें और वहां से कर दें अपना काम, वहां से एडमिशन मिल जाएगा। ये डोमिसाइल पर डिपेंड करेगा, आप कहां के निवासी हैं, उस स्टेट से आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। मान लो आप राजस्थान के हैं तो आप राजस्थान स्टेट से काउंसलिंग में पार्टिसिपेट आपको करना होगा। यानी कि इस तरीके से भरने से आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। आप करना क्या है, आपको अपनी तैयारी पर फोकस करना है, और नीट का जो एग्जाम है वो 5 मई को होगा। देखिए अब क्या चल रहा है, आपको जवाब मिल गया होगा होपफुली। इसी तरीके अगर कोई क्वेश्चन आपके अंदर डाउट है तो आप कर सकते हैं। आपको बता दी जाए, ये हमारे पास चल रहा है, दिसंबर जा चुका है, लगभग जाने वाला है, जनवरी बच गया, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में पेपर है नीट का। यानी कि 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीने आपके पास है, लगभग 16 हफ्ते, यानी कि 16 हफ्ते कह लीजिए आपके पास बचे हुए हैं, और 16 हफ्ते के बाद आपका एग्जाम होगा 5 मई का। ठीक है, तो आपको प्रिपरेशन की आवश्यकता है बहुत ज्यादा। अगर आप गुड प्रिपरेशन करेंगे तो आप कहीं से भी जाएं, आपको एडमिशन होने की संभावना बन ही जाएगी। ऑल द बेस्ट।